हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आओ हिंदी सीखें। दिस इज भारती जायसवाल टीचिंग यू ज्योमेट्री ऑफ क्लास 9 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिंदी व्याकरण एंड इंग्लिश ग्रामर वी हैव स्टार्टेड ज्योमेट्री ऑफ क्लास 9। नाउ आज हम लोग करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। In this section, we shall deduce an important property about the angles of a triangle, that the sum of angles in a triangle या of a triangle is 180 degree। और यही हमारा थ्योरम 1 भी है। ठीक है, तो थ्योरम 1 क्या है? The sum of the three angles of a triangle is 180 degree। ये हमें प्रूफ करना है, क्योंकि थ्योरम को हमें प्रूफ करना होता है। तो हमें ये दे रखा है कि ए बी सी, मान लिया कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो वी हैव टू प्रूव दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसे हम लिखते हैं गिवन दैट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, वी हैव टू प्रूव दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ हमने नाम रख दिया है। एंगल ए मीन्स एंगल 1 और बी मीन्स एंगल 2 एंड सी मीन्स एंगल 3। और तो आप एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री को ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? नाउ हमने एक कंस्ट्रक्शन किया है, हमने BC के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ किया है। चलिए इसका भी एक नाम रख लेते हैं L। ठीक है, तो हमने एक लाइन ड्रॉ किया L जो BC के पैरेलल में है। अब आप देख सकते हो L एंड BC आर टू पैरेलल लाइंस एंड AB इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, AB ट्रांसवर्सल है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे। कौन कौन? एंगल 4 और एंगल 2, और ये दोनों इक्वल होंगे। बिकॉज अगर दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं एंगल 4 और एंगल 2। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। आप ब्रैकेट में लिख दोगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, हमने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिखना। और सिमिलरली फिर से देखते हैं L पैरेलल टू BC एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल। अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 5 एंड एंगल 3 बोथ आर इक्वल। तो आप लिख सकते हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, और ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए इक्वल है। अब चूँकि 2 के बदले हम 4 लिख सकते हैं और 3 के बदले हम 5 लिख सकते हैं, तो अब क्या हो गया? अगर हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो वी कैन राइट ओवर हियर एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5। चूँकि एंगल 2 बराबर है 4 के और एंगल 3 इक्वल है 5 के, तो हमने अगर एंगल 2 और 3 को ऐड कर दिया तो एंगल 4 और 5 भी ऐड करके इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों में अगर हमने एंगल 1 को, जो कॉमन है, इसे ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 लिख सकते हैं हम। चूँकि दोनों साइड 2 प्लस 3 और 4 प्लस 5 इक्वल थे, तो हमने दोनों ही साइड में एंगल 1 को ऐड किया है। तो
अब एंगल 1 + 2 + 3 इक्वल हो जाएंगे एंगल 1 + 4 + 5 के। अब यहाँ आप देखिए फिगर में एंगल 1 + एंगल 4 + एंगल 5 ये तीनों यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे बन रहे हैं और ये एक स्ट्रेट एंगल है। आपने पढ़ रखा है प्रीवियस वीडियो में मैंने पढ़ाया है आपको, अगर एल कोई सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है और ए एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे जो भी एंगल बनेंगे, आप अलग अलग पार्ट में हो या जो भी हो, बट ये यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट एंगल बन सकता है जो 180 डिग्री का होगा, ठीक है। तो अब यहाँ क्या हो गया, सम ऑफ दीज 3 एंगल्स इज 180 डिग्री, है ना। सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट ऑन अ लाइन एल इज 180 डिग्री। अलग अलग चाहे जितने भी एंगल हो, बट सारे मिलाकर एक स्ट्रेट एंगल बनेंगे जो 180 डिग्री होगा। तो अभी हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 + एंगल 4 + एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 + एंगल 1 + एंगल 4 + एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल 1, 2 एंड 3 भी 180 डिग्री हो जाएंगे। देयरफॉर एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। या आप इसको लिख दो एंगल A + एंगल B + एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन्स इस ट्रायंगल के ABC ट्रायंगल के तीनों एंगल मिलकर 180 डिग्री बन रहे हैं। तो हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया ना, द सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।